सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कैलकुलस के एक चैप्टर को लेकर चलने वाला है जिसका नाम है लिमिट। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग मोस्टली कैलकुलस के जितने पार्ट्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिमिट्स है और लिमिट से रिलेटेड हम लोग सारी चीज़ें जितनी होती हैं वो इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। जो लेफ्ट पोर्शन होगा जितना भी मतलब बचेगा आगे का, हालांकि जो लेक्चर सीरीज में लेके आ रहा हूँ इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन हम ज़्यादा करेंगे क्योंकि थ्योरी तो दुनिया पढ़ा रही है, तो हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के हम लोग किसका बात कर रहे हैं? कैलकुलस में, और इसके अंदर किस पोर्शन की बात कर रहे हैं हम लोग? लिमिट्स की। ठीक है, आपने बहुत बार लोगों से सुन रखा होगा कि आखिरकार लोगों ने जैसे अब जैसे मान लो एक झुंड खड़ा है लोगों का और आपस में कुछ थोड़ा जिरह हो गया उनके बीच में, तो आपने सुना होगा कि बोलते हैं लिमिट में रहे कायदे में रहेगा। तो लिमिट का मतलब सीधा ये हो गया कि आप उस एक ऐसी सीमा जहां से आप बाहर नहीं निकले। जैसे रामायण में जो सीमा की अगर बात आए तो जब भी सीमा रेखा की बात आती है तो रामायण में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब लक्ष्मण जी ने सीता जी के लिए एक रेखा खींची थी, उसको बोला था कि माता इस रेखा के आगे आप बाहर मत निकलना क्योंकि इसके अंदर किसी की औकात नहीं जो आ जाए, और आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप इससे बाहर मत निकलो। तो कहते नहीं कि जब आप अपनी सीमा लांघ जाते हैं या तो बहुत कुछ पा जाते हैं या बहुत कुछ खो जाते हैं। तो यहाँ पर सीमा पे ही बहुत कुछ बात होने वाली है जिसको हम समझेंगे डिटेल में। ठीक है, तो डिटेल में समझने से पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिरकार सीमा है क्या। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि सीमा है क्या, ठीक है। लेकिन मैथ के कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए, क्या हम इसके बारे में बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली बात यही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में अगर देखेंगे तो थोड़ा सा डिफर हो जाता है। थोड़ा सा डिफर मतलब हम लोग वहाँ पर फंक्शंस की बात करते हैं, एक यानी कि वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर हमारी दो वेरिएबल्स होती हैं, या तो कोई एक्स वाई हो सकता है या वाई जेड हो सकता है, या एनीवे कोई भी ऐसी वेरिएबल जिसको हम फंक्शन बनाकर उसके लिए एक यानी कि लिमिट डिफाइन करते हैं कि इस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ये फंक्शन बाउंडेबल है, बाउंडेड है या नहीं है, अनबाउंडेड है, किस इंटरवल में इसकी यानी कि डिफरेंशिएबल है, ये सब आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी समझ लेते हैं कि मैथमेटिक्स टर्म में हम लोग कैसे बात करें। सपोज करो कि मैं एक कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ, दिस इज द कार्टेशियन प्लेन, और सब लोगों को मालूम है कि यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है और यहाँ पर वाई एक्सिस होता है, यहाँ पर एक्स डैश एक्सिस और यहाँ पर वाई डैश एक्सिस। वाई डैश का मतलब सीधा ये होता है कि ये निगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी यहाँ पर ये निगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी बात करें ये पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलरली ये भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर सपोज करो ये क्या है, एक जीरो पॉइंट है, ये कार्टेशियन प्लेन था। मैं जो समझाना चाह रहा था आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट होगा 0 0 होगा। ठीक है, इधर जैसे भी हम इधर बढ़ेंगे तो कोई वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और इधर जब हम बढ़ेंगे तो वैल्यू निगेटिव आएगी, एक्स की, नॉट किसकी, एक्स की वैल्यू निगेटिव आएगी। लेकिन जब हम वाई पे पढ़े इधर प्रोसीड करेंगे तो वाई की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। सिमिलरली वाई डैश की डायरेक्शन में यहाँ पर वैल्यू निगेटिव होगी। ये कार्टेशियन प्लेन था, एक जनरल कॉन्सेप्ट में देना चाह रहा था, तो आपके दिमाग में आ चुका होगा। अब इसी तरीके से हम समझेंगे कि आखिरकार लिमिट को मैथमेटिक्स के टर्म में कैसे समझें। तो सपोज करो मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, उसके ऊपर मैंने क्या किया कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर मुझे x इक्वल टू a मिल रहा है। ठीक है, और इधर क्या होगा कि x जो है a से कितना है, स्मॉल है, और मतलब छोटा है, और यहां पर x जो है क्या है, a से बड़ा है। क्योंकि जब हम इधर प्रोसीड करें, मैंने बोला ना कि यहां पर क्या हो गया, ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पर जहां पर x इक्वल टू 0 होगा। ये एक लेफ्ट डायरेक्शन हो गई, कौन सी, एक लेफ्ट डायरेक्शन हो गई, ये एक राइट डायरेक्शन हो गई, ये एक राइट डायरेक्शन हो गई, ये एक लेफ्ट डायरेक्शन हो गई। अब देखो यहां से एक सीधी बात समझ में आ रही है कि यार जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो मतलब हम एक्स को अप्रोच कर रहे हैं। इधर क्या है, ए छोटा है, सॉरी हाँ, एक्स जो है वो ए से छोटा है, लेकिन जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं, इधर प्रोसीड कर रहे हैं, तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि एक्स ए के इक्वल हो जाता है, मतलब उसमें कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली इसी डायरेक्शन में अगर देखा जाए, हम इधर से जब इधर जा रहे हैं तो यहाँ पर x बड़ा है, लेकिन जब इधर जाएंगे तो घटता जाएगा, और एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि उसमें पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो घट जाएंगे, और घटने के बाद यानी कि मतलब उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और वो इसके इक्वल आ जाएगी।
तो एक टर्म था, यानी कि एक वेरिएबल के टर्म में अगर बताना चाहूँ तो लिमिट इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कि x इक्वल टू ए पर हम किसी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। ये एक सिंपल फंडा था, लेकिन क्या एक्चुअल में इतना ही काम चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं। सो एक चीज और आती है कि आखिरकार लिमिट का कहना क्या चाह रहे हो। तो सिंपल फंडा ये है कि अगर लिमिट हम किसी x इक्वल टू ए पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं या x टेंस टू ए पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो f फंक्शन जो है वो क्या वैल्यू फाइंड करेगा। अगर वो कोई एक ऐसी एक एग्जैक्ट वैल्यू यानी एक कांस्टेंट वैल्यू यानी कि पा जाता है, तो हम उस एक न्यूमेरिक वैल्यू पा जाता है, उसे हम कहते हैं उस फंक्शन की लिमिट। जैसे सपोज करो कि अगर x इक्वल टू ए पे f विद द फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू ए, एक कोई कांस्टेंट यूनिट है वो यहां पर आ जाता है, तो मैं कह दूंगा कि लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू ए। मतलब लिमिट x टेंस टू ए पे फंक्शन एफ एक्स जो है जो एफ एक्स मतलब फंक्शन f जो है ऑफ किसका, x का, x वेरिएबल का, वो एक कांस्टेंट नंबर a पे आ जाता है, तो a विल बी द लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन ऑन x इक्वल टू ए। और यहां पर ये x इक्वल टू ए क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि x क्या कर रहा है, धीरे धीरे उसको अप्रोच कर रहा है। अप्रोच मतलब उसको पहुंच रहा है। जैसे अगर मैं सपोज मैं बोलता हूं कि इफ x इक्वल टू 2 है, सॉरी x टेंस टू 2 है, दैट्स मीन कि x जो है वो धीरे 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 2 को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट 2 पर शायद ना भी पहुंच पाए। ठीक है, तो इसलिए इसका अगर आंसर अगर बोले कि x विल भी हो सकता है, कैन बी 1.999 समथिंग, ऐसे हो सकता है। तो ये सारी थेरेटिकल था, इतना मतलब कोई थेरी पूछता नहीं है। मैं सीधा बोलूँ तो लिमिट के केस में सीधा आपको कोई भी कंपटीशन देख लीजिए या कोई बोर्ड एग्जाम देख लीजिए, आपको सीधा क्वेश्चन देगा। अब क्वेश्चन अगर आपको लगाना आता होगा तभी आप वहां पर धुरंधर यानी कि एक स्टूडेंट हैं, या मतलब आप यानी कि डिक्टेंशन लाने वाले एक स्टूडेंट हैं। तो उससे पहले कुछ मतलब उन क्वेश्चंस को कराने से पहले कुछ फंडामेंटल जो यानी कि फॉर्मूलेज हैं वो मैं बताना चाहूँगा। जैसे सपोज करो देयर आर 2 फंक्शंस, जैसे मैंने अभी बोला एफ एक्स एक फंक्शन है, सिमिलरली एक कोई जी एक्स भी फंक्शन है। और सपोज करो कि एफ एक्स की जो यानी कि लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू ए पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी आती है, मान लो m आती है। सिमिलरली लिमिट एक्स टेंस टू ए पे ही जी एक्स की वैल्यू n आती है। तो इसी केस में अगर देखा जाए लिमिट एक्स टेंस टू ए पे, ठीक है, अगर मैं एफ एक्स प्लस जी एक्स कर दूं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी यही आएगी। ये सब यहाँ पर प्लस माइनस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम 2 बार नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस एम एन, ये आएगी। ठीक है, अगर इसको सपोज करो एफ एक्स कोई फंक्शन था, ठीक है, एफ एक्स क्या था, एक फंक्शन था। अब फंक्शन यानी कि एक्स कोई वेरिएबल है, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू एनी वेरिएबल, मतलब एक्स कोई वेरिएबल है, मतलब सिंपल तरीका है, एक्स कोई यानी कि एक नेचुरल नंबर भी हो सकता है कि एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है। तो इसकी बात हम लोग याद कर रहे थे। अगर सपोज करो देयर विल बी ए वन कांस्टेंट दैट इज के, ये तो एक फर्स्ट फार्मूला। एंड सेकेंड फार्मूला में क्या है कि मान लो के इज वन कांस्टेंट एंड इफ वी मल्टीप्लाई के विथ एफ एक्स एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द लिमिट एक्स टेंस टू ए, देन इट विल बी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ व्हाट इज लिमिट ऑफ दैट फंक्शन m, that be m. Getting my point? Similarly, इसी केस में अगर हम आगे बढ़ना चाहें, इसी केस में आगे बढ़ना चाहें, अगर मैं बोल दूं कि मुझे लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट x टेंस टू a पे एफ एक्स विद अ वन फंक्शन एंड इट इज डिवाइड बाई सम अदर फंक्शन दैट इज gx एंड द सेपरेट लिमिट ऑफ एफ एक्स इज m एंड सेपरेट लिमिट ऑफ gx इज n, तो then this particular function gives the value of limit m by n। ये कुछ फॉर्मूलेस थे जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। अब सीधे आते हैं हम क्वेश्चंस पे, ठीक है। और एक चीज और एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला छूट रहा है, एक फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4। सपोज करो कि एक फंक्शन है लिमिट x टेंस टू a पे जो एफ एक्स है, ठीक है, वो एक मतलब एफ एक्स बाई gx है, ये क्या देता है, एक 0/0 फॉर्म दे देता है, ठीक है, 0/0 फॉर्म दे देता है। तो ऐसे केस में हमें कुछ नहीं करना होता है कि इन्हीं फंक्शंस का हमें क्या करना था, दिस इज इंप्लाइज दैट हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट हमें फाइंड करनी है, लेकिन करना क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए,
हमें करना क्या है कि जो फंक्शन उसका एक डेरिवेटिव निकाल देंगे अपॉन जी एक्स डैश का भी एक डेरिवेटिव निकाल देंगे इक्वल्स टू इसका क्या, यानी कि कुछ एक अदर नंबर आ रहा है, मान लो सपोज करो इसकी लिमिट के आ रही है और इसकी लिमिट एल आ रही है, तो फाइनली हमारे पास जो लिमिट एफ एक्स बाई एक्स टेंस टू ए पे जी एक्स वो क्या हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डैश ऑफ एक्स, और ये किसके इक्वल है, के बाई एल। सो फाइनली हम कह सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल्स टू के बाई एल। दिस विल बी द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आई मीन टू से कि ये 4 फार्मूले हैं, हमें याद रखने हैं और इसी के बेस पे हमें क्वेश्चंस करने हैं। वो क्वेश्चन कैसे होंगे वो ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़रूरी हैं सबके लिए, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, क्योंकि ये फार्मूलेस क्यों जरूरी हैं, क्योंकि इनके बेस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और ये फार्मूलेस तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है कि इनके बेस पे तुम एग्जाम में क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन है, सीधा बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत से लोग इसमें चक जाएंगे कि यार कैसे करूं। ठीक है, तो क्वेश्चन है एक्स टेंस टू पावर, मुझे लिमिट फाइंड करनी है, हाँ एक्स टेंस टू ए पे लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेस टू पावर 3 माइनस ए रेस टू पावर 3 अपॉन एक्स माइनस ए। कुछ नहीं करना है, अगर सीधा वैल्यू पुट करने क्या आ रहा है 0/0 लगा हुआ है हॉस्पिटल, जो मैंने अभी फॉर्मूला सिखाया था उससे भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ 1 आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 0 आएगा आंसर, फिर 0/0, फिर इसका डेरिवेटिव करो, फिर समथिंग 0, तो ऐसा मत करो, बहुत लंबा हो जाएगा। हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला खोलना है। फॉर्मूला कौन सा होता है, हमने एक फॉर्मूला बहुत पहले पढ़ा था, क्या होता था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी दैट इन मल्टीप्लाइड विद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। गेटिंग माई पॉइंट। सो यही फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या करना है, एक्स माइनस ए इंटू व्हाट इज ए हियर, दैट इज एक्स स्क्वायर, एंड बी दैट इज ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए एक्स अपॉन x minus a. This identity is equals to this identity. This will be cancelled from this here. So we will write here limit x tends to a. What we'll write for the next term, that is x square plus a square plus ax. Getting my point? And this at which x tends to a. अब क्या करना है यार, अब इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि कहाँ ले जाएंगे, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ भी 0 मतलब ये x टेंस टू a पुट करूंगा, यहाँ पर भी x टेंस टू a पुट करूंगा, तो क्या आता है मेरे पास, देखना फाइनली देखते हैं। सो a की वैल्यू 2 प्लस a स्क्वायर तो था ही, और यहाँ पर a इंटू ए, दैट्स मीन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो फाइनली वी हैव 3a स्क्वायर। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सपोज हम दूसरा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। सर बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि यार लगता है एक क्वेश्चन आता था, सिखा दिया बड़े अच्छे से, आगे क्या बताएगा। चलो देख लेते हैं। मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, और धुरंधर क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में भी आया है और बच्चे इसमें धरे के धरे रह जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है मेरी बुक का, और इसमें क्या है, लिमिट, हमें लिमिट फाइंड करनी है x टेंस टू 0 पे, ठीक है, और x बाई इसका जो फंक्शन है उसको ध्यान से लिखेंगे, x बाई अंडर रूट। बहुत से बच्चे फंक्शन भी गलत लिख लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते करते परेशान हो जाते हैं। तो हमें हर चीज़ में सतर्कता दिखानी है कि हाँ हम कितने अच्छे हैं। -1, ये जो -1 है ये थोड़ा बाहर है, ठीक है, ध्यान देना। तो ऐसे केसेस में क्या लग रहा है, तुम सॉल्व कर लोगे? नहीं, देखो सीधा कॉन्जुगेट अप्लाई करो। मेरे सर थे हमेशा क्या बोलते थे ना, संजय क्या करोगे ऐसे केस में, मैंने सीधा बोलता सर कंपोनेंट और डिपेंडेंट लगा दो। अरे बेवकूफ़ हो तुम पूरे। मैंने कहा फिर कंजुगेट लगाओ, सिंपल। तो मैं भी कंजुगेट लगाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि उनका फेवरेट स्टूडेंट में था, तो इसीलिए मैं भी सोचता था कि यार फेवरेट कब तक रहोगे, फेवरेट भी कभी कभी गलत हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट में ऐसा होता है, ठीक है, क्या अप्लाई कर रहे हैं हम लोग,
कॉन्जुगेट, सॉरी हम लोग क्या अप्लाई करें, कॉन्जुगेट। जो देखिए बोर्ड में जो भी हम लोग अप्लाई करें वो लिख देना चाहिए कि हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो गया, अंडर रूट एक्स प्लस वन, और यहाँ माइनस है, कॉन्जुगेट में इसका प्लस हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस वन। देखिए वहाँ से अब क्या होता है, एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, इसको ब्रैकेट कर दो। अब इसका क्या होगा, ये देखो एक फॉर्मूला होता है उसमें ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। गेटिंग माई पॉइंट। तो वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, देखो ये है इसका, ये ए प्लस बी है और साइड में वाला ए माइनस बी है, तो फाइनली ये आ जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। सो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको हटा देते हैं। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे जब, तो x तो ऐसे ही रहेगा और ऊपर का टर्म भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है भाई। नीचे का क्या करेंगे, इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो सीधा सिंपल स्क्वायर रूट, यानी कि दिस स्क्वायर इज कैंसल्ड विद दिस स्क्वायर रूट, तो वी हैव अ वन माइनस दिस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास आता है अंडर रूट एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई विद एक्स बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, ठीक है। अब एक चीज हम भूल ही गए, साथ में जो लिमिट लेके चल रहे हैं, चलो फाइनली यहाँ ले लेते हैं। सो लिमिट क्या आएगा, लिमिट किस पर चल रही थी हमारी, x टेंस टू 0 पे, और यहाँ पर क्या था x प्लस वन, 0 पुट करो x की जगह पे, करो तो जरा पुट, तो अंडर रूट 0 प्लस वन बाहर था, तो अगर 1 में 0 ऐड करो कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, 1 का अंडर रूट दैट इज 1, सो इसका मतलब 1 प्लस वन इज इक्वल टू 2। तो आंसर क्या आ गया, इसका 2 आ गया, ठीक है, इसका 2 आंसर आ गया। सो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो लिमिट ऑफ x अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस वन, लिमिट किस पर थी, x टेंस टू 0 पर इज इक्वल टू 2 आंसर, ठीक है। जो बच्चे उतारना चाहते हैं उतार लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी मैं चाहता हूं कि जितने क्वेश्चन हो जाएं और मेरे साथ रहोगे तो मैं गारंटी लेता हूं मेरे अच्छे मार्क्स से तो तुम्हारे भी अच्छे आएंगे, ठीक है। कम से कम 90 तो लेके आओगे ही आओगे यार, ठीक, धुरंधर से पढ़ रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन है थर्ड, 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 1/2 माइनस 1 माइनस एक्स रेस टू पावर 1/2 अपॉन एक्स। इसकी लिमिट किस पर दिखा रहा है, थोड़ा एक्स टेंस टू 0। ऐसे केस में क्या करोगे यार, क्या करोगे, लगता है कुछ हो जाएगा, डरा रहा है। देखो ऐसे देखो, जो 1/2 है ना, इसको सीधा कर लो 1 बाई रूट, सॉरी हाँ रूट माइनस 1 माइनस एक्स, इसका रूट भी है 1x। सिमिलरली यहाँ भी कंजुगेट करना पड़ेगा, ठीक है, करिए कंजुगेट। कॉन्जुगेट लगाएंगे भाई साहब, कंजुगेट लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। कंजुगेट लगाएंगे तो मतलब जो ऊपर वाला है उसका जस्ट रेसिप्रोकल नीचे और ऊपर दोनों मल्टीप्लाई। देखो मैंने अभी सिखाया था, क्या मैंने a माइनस बी वाला फॉर्मूला सिखाया था ना, तो इसको जब यहाँ ले जाएंगे तो इसका स्क्वायर खुल जाएगा, इसको जब यहाँ ले जाएंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 1 और माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है भाई साहब। सो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ देख लो यहीं सॉल्व कर देते हैं। 1 प्लस एक्स तो था ही, माइनस मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो -1
माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स। देखिए अब कैसे सॉल्व होगा, दिस वन इज कैंसिल बाय दिस वन, सो फाइनली हमारे ऊपर क्या हो जाएगा 2x अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स प्लस वन। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इसके साथ नहीं, खाली पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, हाँ, सो प्लस वन माइनस एक्स। अब करना क्या है, ये पूरे में ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 2 यहाँ पर क्या है, लिमिट हम किसकी निकाल रहे हैं, पहले इतना लिख लो, पहले x प्लस वन प्लस वन माइनस एक्स। अब देखो लिमिट निकाल रहे थे हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0 2/x प्लस वन प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ 0 पुट करो और यहाँ 0 पुट करो, तो आंसर आ जाएगा मेरा 2/, ठीक है, 2/0 प्लस वन वन माइनस जीरो, तो क्या आ जाएगा 2/1 प्लस वन बराबर 2/2, दैट इज 1। तो इसका मतलब इसकी जो लिमिट आएगी इस फंक्शन की, लिमिट x टेंस टू 0, क्या था फंक्शन 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 बाई x इक्वल्स टू, सॉरी 0 नहीं यार, ये 1 आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी लिमिट क्या आ रही है, 1 आ रही है। एक नेक्स्ट जिसको उतारना है देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। शायद ये क्वेश्चन लास्ट हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, अपलोड करने में दिक्कत करता है। और क्वेश्चन में धुरंधर लूँगा, समझ रहे, क्वेश्चन बहुत अच्छा। एक्सपोनेंशियल का ले लेते हैं, उससे पहले एक सरल था, मैंने सोचा ना करूँ क्योंकि वो तो कर ही लोगे। लिमिट x टेंस टू 0 e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू माइनस एक्स अपॉन x। सही है। अब भाई साहब ऐसे क्वेश्चन को करने में मालूम बहुत से लोग सोचते हैं ना, कहाँ आ गया मैं, क्या करूँ मैं। कुछ नहीं करना है, थोड़ा देखिए, कहते हैं ना, हम लोग जब किसी क्लास में पढ़ते हैं तो बच्चे कहते हैं यार आगे मुझे सही से पढ़ना है, ये क्लास तो कैसे पास हो जाऊँ। पास होने के लिए पढ़ो ही मत, हमेशा उसका नॉलेज एडॉप्ट करने के लिए पढ़ो। अगर आपको नॉलेज उस क्लास का होगा, अगली क्लास में आप बहुत अच्छे धुरंधर स्टूडेंट बनेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब e की पावर x का एक्सपेंशन आपको सिखाया गया होगा तो आज वो यहाँ काम आएगा। नहीं जिन्होंने सीखा वो सीख लें। होता क्या है, e की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरीके से होता है। सिमिलरली इसी तरीके से माइनस का देखो, और उसमें भी माइनस ऊपर से लगा है, सो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ देखो, ये तो चीज़ें उतार लोगे ना, ठीक है। तो करना क्या है, अब देखो यहीं से ध्यान से थोड़ा देख लो। अगर सपोज करो मैं इसमें माइनस लगा दूँ, तो मुझे यहाँ माइनस दिख रहा है, मैं वहाँ सॉल्व करने से बेहतर है मैं यहाँ सॉल्व करूँगा। अब मैंने यहाँ माइनस लगाया तो इसका मतलब मैंने इस पूरे में माइनस लगाया, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस का जो ये जो 1 प्लस का था माइनस का 1 हो गया, ये प्लस जो x का था ये, सॉरी माइनस का जो x था प्लस का x हो गया, ठीक है। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया बाई 2 फैक्टोरियल माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे हो गया। अब ध्यान से देखना, मैं यही कैंसिल आउट करूँगा, ये माइनस का 1 इस प्लस के 1 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो ये मतलब लिमिट x टेंस टू 0, ये x और ये x 2x हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अब एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ देखो एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल मतलब एक्स क्यूब बाई, मतलब जितने भी ऑड टर्म्स हैं वो आएंगे, ठीक है, अपॉन एक्स। ध्यान देना एक बात को थोड़ा सा, और जितने भी टर्म्स आएंगे, ठीक है, बात ध्यान से रखना जो ऑड टर्म्स हैं। अब मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे शॉर्ट में आंसर लाना है।
मैंने x को कॉमन ले लिया इससे, x जब मैंने कॉमन लिया तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल, ऐसे आता रहेगा, ठीक है। और नीचे भी x था, इस x से इस x को कैंसिल करता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, 2 प्लस यहाँ 0 पुट करो, 0 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 0 की सॉरी स्क्वायर था, ये 4 था बाई 5 फैक्टोरियल, ठीक है। होगा क्या, ये 2 आ गए तो 0 हो ही जाएगा, तो 2 प्लस 0 दैट इज 2। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूँ इसका जो आंसर होगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 ऑफ द फंक्शन e की पावर x माइनस ई टू पावर माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्वेश्चन जो होगा थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएगा। बहुत से लोग डर जाएंगे, डरने से कहते हैं डर के आगे जीत है, डरिए। अब डर के ही रह जाएंगे तो फायदा क्या, डर के आगे जीत है तो मतलब कुछ डर से डरे ना, डर को उल्टा डरा दें। तो बेहतर ये है कि क्वेश्चन को थोड़ा सोच के करेंगे, ठीक है। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ लाइक तो करिए, और ऐसे ही वीडियो को अगर चाहिए आपको, लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बस। और कुछ जितने भी वीडियो मेरे से हो सकेगा, जितना भी मैं आगे लेकर आऊँगा इन लेक्चर्स को, तब तक के लिए थैंक यू।